Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining our chapter about our solar system. In this chapter you will learn heavenly bodies, solar system, the inner planet, the outer planets, movement of the earth. Identify the following heavenly bodies and name them. अर्थ, जिसको हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। मार्स, इसको हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। मून, और जिसमें रिंग होती है उसे सैटर्न बोलते हैं। हेवनली बॉडीज, व्हाट इज हेवनली बॉडीज? द स्काई कंप्राइज मेनी हेवनली बॉडीज सच एज, हमारे बादलों में काफी सारी हेवनली बॉडीज होती हैं जो नेचुरली हैं, जैसे स्टार्स, प्लैनेट, मून एंड द सन। ये सब क्या है? हेवनली बॉडीज जो हेवन में है, स्वर्ग में है बोल सकते हैं, जो हमें भगवान ने दी है। दे सीम स्मॉल बिकॉज दे आर फार अवे, ये हमें छोटी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हमसे बहुत दूर हैं। द सन इज ऑल्सो अ स्टार, सन भी एक तरह का स्टार है जो कि पृथ्वी के सबसे पास है, जिससे हमें हीट और लाइट मिलती है। सम स्लो मूविंग ब्राइट बॉडीज इन द स्काई इज कॉल्ड प्लैनेट। अब इस बादलों में कुछ बहुत स्लो मूविंग बॉडीज भी होती हैं जिन्हें हम प्लैनेट्स बोलते हैं। द सन and the 8 planets revolving around it together with satellite make up the solar system. अब ये जो planets हैं और sun है, planets जो है sun के चारों तरफ घूमते रहते हैं, जो क्या बनाते हैं? एक solar system. अब आता है solar system. The sun together with the family of 8 planets, यानी sun और ये जो आपके 8 planet हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सब और मून मिलके क्या बनाते हैं? हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। ये तो हमारा सन हो गया। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारी हेवनली बॉडीज मिलके आपका सोलर सिस्टम कंप्लीट करती हैं। Many astronomers think that everything in the universe was once packed together in one small lump. यानी ये सारी चीजें ही अपने ही प्लेस पर रोटेट होती रहती हैं सन के इधर उधर, और ये सब मिलके क्या बनाती हैं? एक पैक्ड यूनिवर्स बनाती हैं, एक अपना ही इनका बोल सकते हैं एरिया, जिसमें ये रोटेट और रिवॉल्व होती रहती हैं। Then about 15 billion years ago, there was an explosion. A huge cloud of gas was formed. 15 बिलियन पर क्या होता है? इन सब में एक्सप्लोजन होता है और काफी सारी गैसेस फॉर्म होती है। द हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ क्लाउड बिकम द सन। जो सबसे ज्यादा चमकीला और गर्म है वो क्या है? हमारा सन है। द कूलर एंड स्मॉलर, जो छोटा और ठंडा है वो क्या है? हमारे 8 प्लैनेट्स। द सैटेलाइट एंड अदर हेवनली बॉडीज, जो क्या है? वो हमारी ठंडी और छोटी है, लेकिन सूरज बड़ा और गर्म है। What are planets? Planets are largest object in the solar system after sun. Sun के बाद जो after object है वो क्या है? हमारे 8 planets. Planets have no heat and light. इनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती, ये सन का जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का उससे चमकते हैं। दे अपीयर ब्राइट, इनकी अपनी रोशनी नहीं होती, जैसे ही सनलाइट इन पे चमकती है ये उसको रिफ्लेक्ट करके चमकते हैं और अपने एक फिक्स्ड पाथ पर घूमते रहते हैं, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। The first 4 planet are called inner planet. जो पहले 4 planet हैं उन्हें हम inner planet बोलते हैं, और जो बाकी के 4 planet हैं वो क्या है? हमारे giants। जैसे inner planets कौन कौन से हैं हमारे? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये क्या हो गए? हमारे inner planets. Because they are closer the sun, क्योंकि ये सन के पास हैं और ये हार्ड रॉक से बने हैं, तो ये क्या है? हमारे 4 inner planets. First one is Mercury. Mercury is the planet closest the sun, सूरज के पास है। It is very hot by day, दिन में बहुत गर्म होता है, रात को बहुत ठंडा होता है। It is the smallest planet in the solar system, solar system का smallest planet है। Revolving speed is faster of all planets, अब जो उसकी रिवॉल्विंग स्पीड है वो दूसरे प्लैनेट से ज्यादा है। It has no satellite और मून, इसके पास ना तो कोई सैटेलाइट है और ना कोई मून है। फिर आता है हमारा वीनस। वीनस इज द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम, सबसे ब्राइट है, चमकीला है और गर्म है। वीनस एंड द अर्थ आर ऑलमोस्ट सेम इन साइज,
वीनस का और अर्थ का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है। इन द क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ अर्थ वीनस गेट्स सो हॉट, ये बहुत गर्म है दिन के समय, और दैट कुड मेल्ट आयरन, इतना गर्म है कि आयरन को इजीली मेल्ट कर सकता है। इट इज कॉल्ड इवनिंग एंड मॉर्निंग प्लैनेट स्टार, इसको हम इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। इट अपीयर्स सून सनसेट एट डॉन। वीनस हैज नो मून, वीनस के पास भी जो मून है वो नहीं है। फिर आती है हमारी अर्थ यानी हमारा प्लैनेट, इसे हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट, सूरज के बाद तीसरा प्लैनेट हमारा अर्थ है। इट इज ओनली प्लैनेट हैज ऑन लाइफ, इस ये इकलौता प्लैनेट है जिस पर लाइफ है, जीवन संभव है। इसको हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि इसका 70% एरिया जो है वो पानी से कवर्ड है और बाकी जो रिमेनिंग है वो लैंड है। इट इज ओनली प्लैनेट ऑन विच वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, ये इकलौता प्लैनेट है जहाँ पे पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। द अर्थ हैज नो मून, ओ सॉरी कट, द अर्थ हैज वन मून, अर्थ के पास एक मून है, हमारा चांद। किसी प्लैनेट के पास नहीं है, किसी के पास एक है, किसी के पास दो है, किसी के पास नहीं है, लेकिन हमारी अर्थ के पास एक मून है। फिर आता है हमारा मार्स। मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। इट अपीयर्स रेडिश इन कलर, रात के समय ये लाल रंग का दिखाई देता है, ये ठंडा और ड्राई है प्लैनेट। साइंटिस्ट बिलीव दैट इट्स पोल्स गेट कवर्ड विद आइस इन विंटर, इसके जो पोल्स हैं वो सर्दियों में आइस से कवर हो जाते हैं। इसके पास अपने दो चांद है। इट हैज टू मून्स, जैसा कि मैंने अभी बताया था, किसी के पास एक है, किसी के पास दो है, किसी के पास है ही नहीं, लेकिन हमारे मार्स के पास टू मून्स है। Olympian Mons, the highest known mountain is the solar system, is situated on Mars. जो सबसे हाईएस्ट मून वो है हमारी माउंटेन ओलंपस मॉन्स, वो कहाँ पर है, हमारे मार्स पर। ये तो हो गए हमारे इनर प्लैनेट। अब आते हैं हमारे रिमेनिंग फोर प्लैनेट्स जिनको हम आउटर प्लैनेट बोलते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स बिकॉज दे आर फार फ्रॉम सन। आउटर प्लैनेट इसलिए क्योंकि ये हमारे सूरज से दूर है। दे आर वेरी कोल्ड, बहुत ठंडे हैं। दे आर वेरी बिग, बहुत बड़े हैं और गैसेस से मिलके बने हुए हैं। ईच ऑफ दीज हैज मेनी मून्स, इन सबके पास अपने ही बहुत सारे चांद हैं, एक दो तीन नहीं, बहुत सारे ही चांद हैं इन सारे प्लैनेट्स के बाद। फर्स्ट वन इज जुपिटर। जुपिटर इज द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। जुपिटर जो है सन के बाद फिफ्थ प्लैनेट है, जो कि बड़ा है, बहुत तेज घूमता है, सोलर सिस्टम का हिस्सा है। इसका जो मास है 318 टाइम्स जो है हमारी पृथ्वी से बड़ा है। इट हैज 95 मून्स, इसके पास 95 अपने मून्स है। हमारे पास तो एक है लेकिन इसके पास 95 मून्स है। फिर आता है हमारा सैटर्न। सैटर्न इज द सिक्स प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन के बाद सिक्स प्लैनेट है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं इसको जुपिटर के बाद। इट हैज सिस्टम ऑफ ब्यूटीफुल रिंग, इसके पास एक ब्यूटीफुल सी रिंग है और इसके पास अपने 146 मून्स हैं, 146 मून्स। फिर आता है हमारा यूरेनस। यूरेनस इज द फर्स्ट प्लैनेट दैट वाज डिस्कवर्ड विद टेलीस्कोप, ये पहला प्लैनेट है जिसको टेलीस्कोप से देखा गया था, जो ब्लूइश ग्रीन कलर का है, मेड अप ऑफ अ ब्लू कलर गैस, जो ब्लू कलर की गैस से मिलके बना है। यूरेनस इज स्मॉलर आउटर प्लैनेट, ये स्मॉलर आउटर प्लैनेट है बाकी प्लैनेट से और अर्थ से 64 गुना बड़ा है और इसके पास अपने 27 मून्स है। फिर आता है हमारा नेपच्यून। नेपच्यून लुक्स वेरी मच लाइक यूरेनस, जो हमारा नेपच्यून है वो यूरेनस की तरह ही दिखता है। इट हैज आउटर प्लैनेट, ये आउटर प्लैनेट है जो ब्लूइश कलर का लगता है रात के समय। इट इज फार फ्रॉम सन, सन से दूर है, इसलिए कोल्ड प्लैनेट है और इसके पास अपने 14 चांद है। प्लूटो एंड कैरिन्स आर नोन एज ड्वार्फ प्लैनेट, यानी बौने प्लैनेट भी कहते हैं इन्हें, प्लूटो को और कैरिस को। प्लूटो टेक्स 248 ईयर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, प्लूटो को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 248 ईयर्स लगते हैं, यानी 248 साल एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। फिर आता है हमारा मून। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट, मून जो है हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। द मून हैज नो एटमॉस्फेयर, इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसकी कोई अपनी लाइट नहीं है, ये भी सनलाइट से रिफ्लेक्ट होता है।
द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट, जो सबसे पहली मैन मेड सैटेलाइट है वो कौन सी है? स्पुतनिक 1 वॉज लॉन्च इनटू स्पेस इन 1957 में इसको लॉन्च किया गया था। ये फर्स्ट हमारी क्या है? मैन मेड सैटेलाइट है। जो मून है हमारा नेचुरल सैटेलाइट है और स्पुतनिक 1 हमारी मैन मेड वो है सैटेलाइट। द मूवमेंट ऑफ अर्थ, कैसे अर्थ मूव करती है, दिन रात कैसे होते हैं। द अर्थ कीप्स मूविंग कॉन्टिन्यूसली, सबको पता है हमारी जो अर्थ है वो कॉन्टिन्यूसली घूमती रहती है बिना रुके। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थ, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। दो मूवमेंट होते हैं इसमें, एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन। पहला आता है रोटेशन। देखिए, द अर्थ रोटेट ऑन इन एक्सिस, अपनी ही दूरी पे घूमती रहती है। एक्सिस इन एन इमेजिनरी लाइन, एक्सिस जो इमेजिनरी लाइन है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। एक टिल्टेड, बिल्कुल सीधी नहीं है, थोड़ी सी झुकी हुई है। कितनी? 23.5 डिग्रीज झुकी हुई है। द अर्थ रोटेट ऑन इन एक्सिस, अपनी ही एक्सिस पे घूमती रहती है और इसे एक किसमें रोटेशन में 24 घंटे लगते हैं, यानी एक दिन। देखिए, जो हिस्सा सूरज के सामने होगा वहां तो दिन होगा, ठीक है, और जो हिस्सा सूरज के पीछे वाली साइड होगा वहां पे रात होगी। अब ये अर्थ है, ये घूम रही है, ये ऐसे ऐसे घूमेगी। समझ लीजिए यहाँ सन है और ये ऐसे घूम रही है, तो जो हिस्सा तो सामने है वहां पे दिन, और जो हिस्सा घूम के पीछा चला गया वहां पे रात। ये तो हो गया आपका रोटेशन। रोटेशन से क्या होता है? हमारे दिन रात बदलते हैं, ठीक है। यू नो दैट द अर्थ इज लाइक अ बॉल, अर्थ एक बॉल की तरह है। एज द अर्थ रोटेट ऑन एक्सिस, जब ये अपनी एक्सिस पे यूं घूमेगा, ये आपकी एक्सिस समझ लीजिए, ये अर्थ है, ये समझ लीजिए एक्सिस है, जब ये ऐसे घूमेगा तो क्या होगा? वन हाफ इट्स फेसेस सन, उसका आधे हिस्से पे सूरज की रोशनी होगी और सेकेंड हाफ पे क्या होगा? रात होगा। द अदर हाफ दैट इज फ्रॉम द सन दैट इज रिमेन्स नाइट, जो आधा हिस्सा सूरज की साइड नहीं होगा, छिपा हुआ होगा, वहां क्या होगी? रात होगी। Activity, to do an activity that showed daily motion of earth. Arrange all the children around the lamp side in the classroom. The lamp present the sun. Rotate around the lamp to fix direction of rotation. Keep your right hand over the heart and rotate direction of finger point. Let us consider when children are facing the lamp, it is day. When they are facing away from the lamp is night. Conclusion, the activity show how movement of earth is sun. यही चीज जो आपको यहाँ डायग्राम में बताई गई है कि जो हिस्सा सनलाइट के प्रेस सामने होगा, जो स्टूडेंट्स लैंप के सामने होंगे वहां दिन, और जो लैंप के बैक साइड होंगे वहां पे रात। जो हिस्सा सूरज के सामने होगा वहां दिन और जो हिस्सा सूरज के बैक साइड में होगा वहां पे रात। अब आता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन से क्या होता है? हमारे सीजन्स बदलते हैं, मौसम। यू हैव लर्न दैट द अर्थ रोटेट ऑन एक्सिस, सबको पता है अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है, विच इज टिल्टेड, थोड़ी सी झुकी हुई है, सीधी नहीं है। द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कॉजेज सीजन, अब अर्थ के रेवोल्यूशन से क्या होते हैं? सीजन, जो हमारे सर्दी गर्मी के मौसम आते हैं। द अर्थ इज हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, इमेजिनरी लाइन कॉल्ड इक्वेटर। अभी एक इमेजिनरी लाइन से बिल्कुल हाफ में बांट दिए गए हैं जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, जिसपे क्या होता है? हमारे दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दो पोल्स होते हैं। अपर हाफ बिटवीन इज इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल इज कॉल्ड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। अपर हाफ को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और बाकी के हाफ को हम बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। द अर्थ रिवॉल्व्स सन इन अ फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में घूमती है, एक फिक्स्ड पाथ पर घूमती है जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। इसे एक रेवोल्यूशन में 365 दिन लगते हैं, यानी एक साल। द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कॉजेज सीजन, और अर्थ के रेवोल्यूशन से क्या होता है? सीजन या मौसम बदलते हैं। देयर वुड बी नो सीजन इफ अर्थ वाज नॉट टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, अगर ये अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर टिल्ट नहीं हो तो हमारे मौसम नहीं बदलेंगे। द एक्सिस ऑलवेज पॉइंट ऑन डायरेक्शन, और जो हमारी एक्सिस है वो एक पॉइंट डायरेक्शन की ओर करती है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ अर्थ एज इट्स मूव अराउंड द सन, अर्थ के अराउंड, वो सन के अराउंड घूमती रहती है। द टिल्ट ऑफ अर्थ कॉजेज सन रेज फॉल ऑन डायरेक्टली, जब ये टिल्ट होती है, झुकी हुई होती है, तो इस पे जो क्या होता है?
सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, द नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर, द हाफ दैट रिसीव मोर सनशाइन, जहां पर ज्यादा सनलाइट होगी वहां पे क्या होगा, हमारा समर, और जो बाकी का हाफ है वहां पे क्या होगा, विंटर। मतलब वही चीज दोबारा आ रही है, जहां पे सूरज की रोशनी वहां दिन, जहां पर सूरज की रोशनी वहां गर्मी, जहां छिपा हुआ है सूरज की रोशनी नहीं है वहां पे रात, और वहां पे ठंड। अर्थ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन सडनली, अपनी पोजीशन सडनली अचानक से ही नहीं बदल लेती। इट गोज राउंड द सन ग्रेजुअली, दैट वे इज हैव शॉर्ट सीजन ऑफ ऑटम एंड स्प्रिंग। अब बदलने में थोड़ा सा तो समय लगेगा, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से गोल घूम जाएगी, नहीं, धीरे 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 घूमेगी। तो बीच में कौन कौन से सीजन आते हैं, ऑटम और स्प्रिंग भी। ऑटम कम्स बिटवीन समर एंड विंटर, ऑटम वो सीजन है जो समर के और विंटर के बीच में आता है, जिसे हम स्प्रिंग सीजन भी बोलते हैं, या बोल सकते हैं एंड ऑफ विंटर सीजन। अदर देन समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग also have another main season in India. इंडिया में इन चारों के अलावा एक मेन सीजन और होता है, जिसे हम रेनी सीजन या मानसून भी बोलते हैं। Now keywords: planet, a large round object in space that moves around the sun or another star. Earth axis, the imaginary line passed through the Earth from North Pole to South Pole. Earth's rotation, the movement of Earth on its axis. Earth revolution, the movement of Earth around the Sun. Dwarf planet हमारे कौन कौन से हैं? A very small body continuously orbit massive star-like sun has no satellite. Equator, an imaginary line around the Earth that divided into two parts, northern hemisphere and southern hemisphere. Now quick recap: the sun with its family of 8 planets and moons from solar system. The planets revolve around the sun in a fixed path called orbit. The moon is the natural satellite of Earth. The equator is an imaginary line that divides Earth into two hemispheres. Rotation and revolution are the two movements of Earth. Rotation causes day and night, and revolution causes season. Now practice time. Tick right to the correct option. The movement of Earth that causes day and night is rotation. The Earth rotates from west to east. In revolving once around the sun, the Earth takes 365 days. The path along which a planet moves around the sun is called an orbit. Rotation causes day and night. In our solar planet, the number of planets is 8. There are dash kinds of movement of the Earth. 2. Now question B, filling in the blanks. All the planets revolve around the sun. The dash is natural satellite of Earth, moon. Dash is the hottest and brightest, Venus. Dash and spring, autumn. Jupiter has dash satellite, 95. Now question C, write T for true and F for false. There are 11 planets in our solar system. False. Jupiter is the largest planet. True. The Earth takes 320 days to complete one revolution. False. Our star is a huge ball of fire. False. The Earth completes one rotation in 24 hours. True. Saturn has 59 satellites. It is false. Now question D, match the following. 1. Fastest revolving planet, Mercury. Planet with ring, Saturn. Evening star, Venus. Bluish planet, Neptune. Red planet is Mars. Now your chapter is completed. I hope you will understand this chapter. Now rest of the exercise, do yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.